نے 370 کو ختم کیا، 35A کو ختم کیا، پولیٹیکل اقدامات کے ساتھ ساتھ فزیکل اقدامات اٹھائے، اور ہم ادھر بھاگ اور ادھر بھاگ، اس کو شکایت لگا، اس کو شکایت لگا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کچھ نہیں ہونے کا۔ بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے۔ हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने एड्रेस किया है कि भारत जो है मकबूजा कश्मीर में मज़ीद डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकता है। भारत क्या डेमोग्राफिक चेंजेस मज़ीद कर सकता है? 5 अगस्त का हमने इक़दाम देखा, लेकिन उसके बाद क्या कुछ भारत सोच रहा है ऐसा? हम तो देख रहे थे बैकडोर डिप्लोमेसी थोड़ी सी चल रही थी, क्या वो अब रुक जाएगी? ये पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल पहले के मुकाबले में ये मूव इसलिए बेहतर है कि ये प्रीएम्प्टिव मूव है। इससे पहले कि वो चेंजेस करता हमने इसका इंडिया दिया है, और बल्कि इसमें खत में इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए था जो कि नहीं है, कि भारत बेशुमार फौजी कुव्वत जमा कर रहा है उसके मकबूजा कश्मीर में, जिससे ये हमने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई नया कदम उठाने वाला है। कहा कि पाकिस्तान फिर इल्तिजा कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो भाई मेरे, दुनिया में मजलूमों की इल्तिजाएं किसने सुनी है? क्या ये इल्तिजाएं सुनी गई यमन में? क्या ये इल्तिजाएं सुनी गई थी अफगानिस्तान में या इराक में या सीरिया में? तो इल्तिजा करने से तो कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि एक मुल्क जो है वो सारे प्रैक्टिकल कदम उठा रहा है कि उन्होंने 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, पॉलिटिकल इक़दामात के साथ साथ फिज़िकल इक़दामात उठाए, और हम इधर भाग और उधर भाग, उसको शिकायत लगा, उसको शिकायत लगा कि ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नहीं होने का। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत ताकत है, और वो ताकत के ज़ोम में ये काम किए जा रहा है। जब तक आप उसका हाथ बढ़कर रुकेंगे नहीं, जो भी तरीका कार आप इस्तेमाल करें। then what are the practical steps that we can take right now? बड़े ज़हीन हैं आपके, मेरा ख्याल है कि नाज़रीन भी बड़े ज़हीन हैं। जब मैंने कहा है कि जब तक आप उसका हाथ बढ़कर रुकेंगे नहीं, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं डिटेल प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करूं? समझने की बात है। देखें, आज़ादी जिन लोगों ने हासिल की, जिन लोगों ने अपनी आज़ादी बचाई, वो कौन लोग थे? अफगानों ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करके आपको दिखा दिया कि कैसे आज़ादी हासिल की जाती है। यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों ने जो हाल ही में मुठभेड़ हुई है, वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कैसे अपना मुदाफ़त की जाती है, और कैसे जब मीडिया उसको मल्टीप्लाई करता है तो कैसे दुनिया जो है फिर उसकी तरफ तवज्जो देती है। तो अब ये सारी बातें मुझे रिटायर्ड अफसर से आप क्यों पूछते हैं? ये बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि एक तरफ अगर एग्रेसिव डिज़ाइन है और दूसरी तरफ सिर्फ पैसिव और डिफेंसिव डिज़ाइन है, तो दुनिया कभी आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगी। ये कहना कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, या ये कहना कि हम इस वक्त इतने कमज़ोर हैं इक़्तिसादी तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो अरे भाई आपको इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर किए ही इस काम के लिए गया है जो वो काम अभी कर रहे हैं, और वो इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं अमेरिका के, जिसने आपको लपेटा हुआ है FATF में और IMF में और हर चीज़ ने, और आप उनकी बातों में आके आप खुद भी कह रहे हैं कि जी हम तो मारे गए जी, हमारे तो घुटने लग गए जी, हम तो किसी काम के नहीं है। यार तुम कैसी न्यूक्लियर पावर हो? ये तमाशा आपने लगाया हो कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। कि जब तक आप भारत का कश्मीरी, जब तक उसका बढ़ के हाथ नहीं रोकेंगे, कश्मीरियों के साथ जुल्म होता रहेगा। खासकर UN की रेजोल्यूशन में भी जिक्र है कि जब कोई महकूम मुल्क हो, महकूम कौम हो, वो खुद भी हथियार उठा सकती है और उसकी मावनत भी हथियारों के साथ की जा सकती है। जी असल तो बातचीत ही हर चीज़ का हल है, फौजी कोई हल नहीं है। अरे भाई मुझे कोई बता तो दो कि क्या सीरिया का मसला बातचीत से हल हुआ? जब फौजी हल ने एक स्टेलमेट पैदा कर दिया, दोनों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, उसके बाद बातचीत हुई या पहले हुई? यमन में बातचीत से मसला हल हुआ? मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगभग 2 साल होने को आए। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से आर्टिकल 370A के खात्मे का शोर उठाया था, और हर जुमे को 30 मिनट के लिए मकबूजा कश्मीर के हक में खामोशी से खड़े होने की बात भी हुई थी। जनरल असम्बली में भी वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर की भरपूर वकालत की थी, मगर वक्त के साथ साथ हालात पर लगता है कि गर्द जमना शुरू हो गई है, और यही PTI की हुकूमत जिसने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत को टफ टाइम देने का ऐलान किया था, भारत के साथ तिजारत की बातें
जो है ना वो शुरू हो गई हैं। आज फिर भारत मकबूजा कश्मीर में जो है ना वो तकसीम करने जा रहा है, इलाकों के नाम तब्दील करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए भारतीय हिंदुओं को वहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है। मगर पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज आकर वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल को खत लिखा है कि भारत को कहा जाए कि वो मकबूजा कश्मीर में अपनी मदाखलत को कम करे। अच्छा, आपने अगर 370 को बहाल कराना है तो ये स्टेटस को बहाल कराना है। 370 शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर कश्मीरी इमाम की आंखों में धूल झोंका था। असल बात थी 35 है। ये 1927 का कानून है जो महाराजा कश्मीर ने किया था कश्मीरी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो जो स्टेट सर्विस का कानून था वो हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया। अब वो सही है कि आएंगे हिंदुस्तान से लोग आकर वहाँ आबादकारी होगी, वहाँ के जो सही लोग हैं उनका तो हक तलफी होगी ना। जैसे इसराइल करता है, बिल्कुल हिंदुस्तान जो नेतन्याहू की पॉलिसी है उसी को चलता रहा है। तो असल मामला सिक्योरिटी काउंसिल से होता है। जनरल असेंबली में आप जो मर्जी करें उसको कोई बाइंडिंग नहीं है, वो तो आई वाश होता है। जनरल असेंबली में तकरीरें होती है, सारा कुछ होता है। असल चीज है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हिंदुस्तान मेंबर है 2 साल के लिए, तो वो हमारे लिए वहाँ पर मुश्किल। अमेरिका है ही हिंदुस्तान के साथ, बिल्कुल ऐसी है।